12:17 a.m. and we are here to talk late night things, to talk about our thoughts, to talk about how we want to achieve something but we still can't, and why we can't achieve it. Because we want it, but why we can't do actions? Why that feeling that eating us? We are here at late night talking about it. We are going to talk about it. So sorry for my English. Just roll in. मतलब हम परफेक्ट नहीं है. वी आर नॉट परफेक्ट. ओनली गॉड इज परफेक्ट. बट वी आर ट्राइंग. I can say that कि no man is perfect but a trying man is everything. But just jokes aside, this one thing कि हम सब कुछ ना कुछ चीज़ें चाहते हैं. We all want something. And क्या वो चीज़ें गलत हैं या वो सही है? Does wanting things right or wrong? और चीज़ों को लेके सैड होना सही है या गलत है? कि अगर मेरे को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं या मेरे को वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही. अगर हम दो पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो भाई लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं. पर इन सिचुएशन में ना लोग नेगेटिव ही ज़्यादा सोचते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ क्यों नहीं मिली. मे बी यू हैव ग्रेटर देन दैट, योर एम, योर टारगेट दैट गॉड वांट टू गिव यू मोर बिगर देन यू हैव थॉट. तुम एक रोज चाहते हो, क्या पता गॉड तुम्हें पूरा बुके ला के दे दे रोज का. यू नेवर नो. और ये थॉट मतलब हमें खाया जाता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों. व्हाई नॉट यू बडी? द मोर प्रेशर, द मोर अंडर यू गो फ्रॉम प्रेशर, यू रिफाइन मच. जितना अंदर घुसोगे तुम, उतना गहराइयों में जाओगे, तुम चीजों को उतना ही देख सकोगे. तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज गॉड मेक यू द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ. भगवान ने तुम्हें तुम्हारी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनाया है. सो व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी अ साइड कैरेक्टर? कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? अगर तुम्हारे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा भाई? तुम जो फीलिंग फील कर रहे हो, सामने वाला तो फीलिंग फील नहीं कर सकता. बिकॉज यू बोथ आर डिफरेंट. तुम अलग इंडिविजुअल हो, वो अलग इंडिविजुअल है. तो तुम समझ रहे हो गॉड ने इतनी परफेक्शन के साथ बनाया है तुम्हें कि सामने वाला अलग फील कर रहा है, बट हम सब ह्यूमन है. मैं कुछ और फील कर सकूं, मैं कुछ और फील कर रहा हूँ, ये कुछ और फील कर रहे हैं, और तुम हमें देख रहे हो, तुम कुछ और फील कर रहे हो. तुम्हारी लाइफ व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, बट तुम क्या फील कर रहे हो, क्या फील नहीं कर रहे, डज इट रियली मैटर until unless you take actions against them. तुम्हारी फीलिंग एक साइड में ही पड़ी रह जाएगी. तुम्हारे सारे थॉट्स, तुम्हारे सारे नेगेटिव पॉजिटिव इमेजिनेशन, तुम्हारे ड्रीम सब साइड में ही पड़े रह जाएंगे जब तक तुम उनके लिए कुछ करते नहीं. तुम्हें बिना कुछ किए कुछ अचीव नहीं होगा. और इट्स जस्ट अ स्टोरी. मैं बस जॉगिंग कर रहा था सुबह अपने दोस्तों के साथ, और मतलब जो फुटपाथ के नीचे रहते हैं लोग, उसमें से एक लड़की आई. वो मेरे को देखती थी रोज तो जॉगिंग करते हुए. उसमें से एक लड़की आई और उसने मेरे से बोला कि भैया आप थकते नहीं हैं. आप थकते नहीं हैं. वो बोलना चाहती थी कि आप इतना जॉगिंग कर रहे हो कि आप थक नहीं रहे. वो चीज़ मेरे को एक अलग वे में हिट कर गई. बोलना कुछ और चाहती थी, पर वो मेरे लिए कुछ और ही निकला. और वो चीज़ अभी तक मेरे साथ बैठी हुई है, अभी भी मेरे साथ बंधी हुई है कि आप थकते नहीं. I wanna achieve big, so there is no place for tiredness. मैं थक ही नहीं सकता जब तक मैं उन चीज़ों को अचीव ना कर लूँ. और हाँ, हैप्पीनेस और सैडनेस की अलग डेफिनेशन होती है सबके लिए. अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसके लिए अल्कोहल डेफिनेशन होगी. अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसके लिए ड्रग्स उसके लिए हैप्पीनेस होंगे. अगर कोई किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके खुशी मिल रही हो तो उसके लिए वो हैप्पीनेस होगी. किसी के लिए सैडनेस, हैप्पीनेस, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं. पर तुम मैच्योर तभी बनोगे, तुम एक रिस्पॉन्सिबल, मैच्योरिटी की तरफ तभी जाओगे जब दोनों पर्सपेक्टिव से देखो. अगर मेरे घर में चोरी हुई
तो भाई उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। मेरे साथ बुरा हुआ, क्या पता जिसने चोरी करी उसके साथ मेरे से भी बुरा हो रहा हो, जो उसको इस चीजों पे आना पड़ा चोरी करने के लिए। I mean, look, this isn't just for show. ये हमने बस शो के लिए नहीं बनाया। You will think कि जी ये तो रेडीमेड होगा, बट नहीं, we made it by ourselves. And what we written on, the path to paradise begins in hell. So for achieving heaven, your roots must be stuck into hell. अगर तुम चाहते हो कि तुम हेवन में पहुंचो, you must have to go through the hell. You can't be happy, or you can't be happy all the time. You have to go through sadness to achieve happiness. You have to go through pressure, pain, so that you can get a peaceful life. तो लाइफ जो है ना वो तुमने कभी देखा होगा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। That's life. कि अगर तुम्हें कोई चीज अचीव करनी है, तुम्हें उसके ऑपोजिट लाइफ मिलेगी। एंड जब तक तुम उस ऑपोजिट लाइफ को पार नहीं करोगे, तब तक तुम वो लाइफ अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये कोई शाप नहीं है, ये ब्लेसिंग है। आई मीन जो डिसिप्लिन होता है वही सब कुछ अचीव कर पाता है। आई मीन बहुत ही ज़्यादा अगर तुम बैठ के सोचो कि भाई कितनी ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए इस यूनिवर्स के हिसाब से हमें उसके ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। लोगों को अगर प्लेजर चाहिए तो भाई उनको मास्टरबेशन छोड़ना पड़ेगा, उनको सेक्स के एडिक्ट होना छोड़ना पड़ेगा। अगर लोगों को पैसे चाहिए तो उनको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, उनको उस वैल्यू के पीछे भागना पड़ेगा जो पैसे ला के दे। अगर लोगों को एक बढ़िया फिजिक चाहिए तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, बैठे बैठे फिजिक नहीं बनती। मोहम्मद अली या किसी का कोट था, मैंने पढ़ा था कि ओनली डिसिप्लिन वन इज फ्री। आई मीन योर ओन फ्री विल इज इट फ्री। तुम्हें लगता है कि जो भी तुम सोच रहे हो तुम्हारी फ्रीडम, इन रियलिटी में तुम फ्री हो। मैं अगर मान लो मैंने ये सोचा कि मेरे को ये फोन उठाना है, तो ये मेरी फ्री विल हुई ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था और मैं इस थॉट से बाउंड हो गया था कि मेरे को ये फोन उठाना है, इसीलिए मैंने ये अपना फोन उठाया। जो अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो इन रियलिटी में फ्रीडम की असली डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये होती है कि जो भी तुम चाहो तुम वो कर सको। तुम फ्री नहीं होगे उस समय भी, पर जो भी तुम चाहो तुम कर सको। sometimes मेरे को लगता है कि we all are free to everything, that's why we are still lost. हम free राजा जी। and sometimes मेरे को लगता है कि कुछ भी मत करो कि हम फ्री हैं हर चीज करने के लिए, that's why we lost, because कोई हमें बताने के लिए नहीं है कि what is, कि ये चीज गलत है। सब तुम्हें बताएंगे, ज्ञान देंगे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज मत करो। दुनिया से उल्टा मत चलो। दुनिया से उल्टा चलोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हारे को लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं यहाँ एक्सेप्टेंस के लिए तो आया ही नहीं हूँ भाई, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं हूँ। तो मेरे को जरूरी ही नहीं है तुम्हारी एक्सेप्टेंस, इट्स जस्ट तुम लोगों ने क्रिएट किया है। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, उठूंगा, बोलूंगा, खाऊंगा, गाऊंगा, तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। मुझे नहीं होना एक्सेप्ट तुम्हारे में। Why you have to fit in? I mean, there is no happiness in fitting in. Only a perfect cutted pieces have the opportunity to fit in. You have to be odd one. तुम्हें अगर सारे के सारे नंबर odd है तो तुम्हें even होना पड़ेगा। You have only even one can be free. I mean, बहुत रील चली थी एक पेंगुइन की, बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेट किया, बहुतों ने नहीं किया, बहुतों ने उस पर मीम बनाया, बहुतों ने उस पर उससे इंस्पिरेशन ली। एंड वन ऑफ देम इज मी। तुम अभी भी मेरा वॉलपेपर देखोगे तो उसी पेंगुइन का वॉलपेपर है, उसी पेंगुइन का वॉलपेपर है ये अभी भी। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उससे इंस्पिरेशन लिया। बेशक से उसकी स्टेप्स स्मॉल हो उसकी, पर उसकी जो विल थी वो उसके स्टेप से भी ज्यादा बड़ी थी, वो उस माउंटेन से भी ज्यादा बड़ी थी। और एक कोट भी बहुत फेमस हुआ था कि आई एम अ बर्ड दैट कांट फ्लाई, सो आई रीच द टॉप सो दैट आई कैन टच द स्काई। उसके फीट्स बहुत छोटे थे,
but every small steps counts. Only action counts in this life, buddy. तुम कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लो, तुम कितना भी चाह लो, तुम कितनी भी बातें कर लो कि मेरे को ये सारी चीजें अचीव करनी है, तुम कितना भी बोल लो, तुम कितनी भी एफर्मेशंस ट्राई कर लो, जब तक तुम उस चीज में एक्शन पुट नहीं करोगे, जब तक तुम उस चीज में वर्क पुट नहीं करोगे, तुम नहीं अचीव कर पाओगे. एज सिंपल एज दैट. Only actions matter and only disciplined one wins, because डिसिप्लिन ये नहीं है कि तुम वो हर चीज उतने ही सेम आउटपुट से दे रहे हो. डिसिप्लिन ये है कि तुम अगर हर दिन शो अप हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता चीजें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, बट तुम वो स्टिल वो चीजें कर रहे हो, तुम अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को सेट असाइड कर रहे हो और तुम वो चीजें कर रहे हो जो चीजें तुम्हें पता है जरूरी है. तो अगर तुम वो चीजें कर रहे हो ना, बिलीव मी भाई, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, जस्ट ट्रस्ट. ये बहुत छोटा शब्द है, बहुत ही छोटा शब्द है, मतलब 4 अक्षर का शब्द है, बट इस 4 अक्षर के शब्द से ना तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है. अगर तुमने ट्रस्ट कर लिया ना कि हाँ भाई अब हो गया है, तो वो हो गया है भाई. और एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो सब होता हुआ तुम्हें अपनी आंखों के आगे दिखेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया. तुम इतने प्रोसेस में इतने लॉस्ट हो जाओगे ना कि भाई तुम कहाँ से कहाँ चले जाओगे. और जब तुम पीछे थोड़ी देर शांत बैठ के पीछे मुड़ के सोचोगे कि भाई मैं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया, और हाँ मैंने अचीव कर ली वो चीज़ें जो मैं सोचा करता था, तो भाई तुम बहुत खुश होगे.